उत्तर प्रदेश में कोरोना के टीकाकरण को गांव-गांव तक पहुंचाना है सरकार की यह प्राथमिकता। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कि दूसरी लहर में फैले संक्रमण के दौर में जिसका सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में दिखाई दिया, जहां न सिर्फ संक्रमण लगातार तेजी से फैला बल्कि मौत का आंकड़ा भी बढ़ता हुआ नजर आया। इसको लेकर के सरकार ने कोशिश की कि टीकाकरण को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए और शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी टीकाकरण को पहुंचाने के लिए सरकार ने दावा किया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आखिर स्थिति क्या है? क्या गांव में लोगों को टीका मिल रहा है या गांव के लोग टीका लगवाते हैं नहीं? ये जानने के लिए हम पहुंचे लखनऊ से दूर कुमरहवा गाँव में, जहाँ हम मौजूद हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर। ये स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ पर आसपास के इलाकों के ग्रामीण क्षेत्र के लोग यहाँ आते हैं अपने प्राथमिक उपचार के लिए। लेकिन खबर यह है कि इस प्राथमिक केंद्र पर कोरोना का टीकाकरण नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं इस वक्त ये जो केंद्र है वो बंद है, यहाँ ताला पड़ा हुआ है। ग्रामीणों को ने हमें बताया कि ये दोपहर तक खुलता है, उसके बाद ये बंद हो जाता है। लेकिन कुछ दिनों पहले यहाँ पर कोरोना का टीकाकरण चल रहा था, जहाँ पर कोरोना का टीका लोगों को मिल रहा था। लेकिन विभाग के सूत्रों का दावा है कि चूंकि इस प्राथमिक केंद्र पर लोगों ने ज़्यादा संख्या में प्रतिभाग नहीं किया, जो टर्नआउट था, जो फुटफॉल था यहाँ इस प्राथमिक केंद्र पे वो कम था, जिसके चलते इस टीकाकरण को यहाँ पर फिलहाल रोक दिया गया है। अब सवाल यही है कि एक तरफ सरकार कोरोना के टीकाकरण को गाँव तक ले जाना चाहती है, खासतौर पर इस टीकाकरण में गाँव के क्षेत्रों में प्राथमिक केंद्रों की भूमिका बहुत अभिन्न होगी। लेकिन मौजूदा स्थिति में अगर इस तरीके की तस्वीर होगी तो क्या सरकार गांव-गांव तक ये टीका पहुंचा पाएगी कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल बन के सामने आ रहा है। इसके अलावा सरकार ने कई नए तरीकों पर भी काम चल रहा है, यानी कि क्लस्टर बनाकर के भी 2-3 गाँव में एक जगह इस टीकाकरण को चलाया जाए और वहाँ पर भी इस तरीके की पहल को शुरू किया जा रहा है। बाराबंकी में इस तरीके की तस्वीरें दिखी थी और भी कई जिलों में इस तरीके से सरकार की कोशिश है कि टीकाकरण में लोगों को जोड़ा जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर पर कोरोना के टीकाकरण को लेकर के कोई खास इजाफा नहीं देखा गया है। यूपी के अगर मौजूदा टीकाकरण की अगर हम बात करें तो अब तक उत्तर प्रदेश में कुल 1,64,00,000 से ज़्यादा लोगों को ये टीका दिया जा चुका है, जिसमें 18 से 44 वर्ष के साथ साथ 45 से ज़्यादा वर्ष की आयु के लोग शामिल हैं। हालांकि 18 से 44 वालों का आंकड़ा अभी कम है, जो लगभग 11 से 12 लाख का है, और बाकी जो आंकड़ा है वो 45 वर्ष से ज़्यादा आयु के लोगों का है, जिसमें ये टीका दिया जा रहा है। लेकिन आने वाले 1 जून से सरकार की कोशिश है कि इसको बड़े स्तर पर ले जाया जाए और यही कारण है कि 18 से 44 वर्ष की आयु के लोगों का टीकाकरण 1 जून से उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में उपलब्ध होगा। यानी कि जो लोग इसका अभी फ़ायदा नहीं ले पा रहे थे वो भी अब ले सकेंगे। हालांकि अभी की हम बात करें तो ये 27 जिलों में चल रहा है, लेकिन अब पूरे 75 जिलों में योगी सरकार इसको शुरू करने जा रही है। इसके साथ ही सरकार के आगे चुनौती ये भी होगी कि खासतौर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जहां मौजूद है और जहां पर गांव के लोगों की पहली प्राथमिकता होती है कि वहां उनको उपचार मिल जाए, लेकिन अगर वहां पर इस तरीके से अगर टीकाकरण नहीं मिलेगा, चाहे वो दावा हो कि यहाँ पर लोग नहीं पहुँचे या गांव में जो लोग हैं वो उनका मानना है कि उनको टीके की जानकारी नहीं दी जा रही, ना वहाँ पे आशा पहुँच रही है, ना विभाग के कर्मचारी आ रहे हैं। हाँ, कुछ जगह सैनिटाइजेशन हो रहा है, इसकी बात लोग करते हैं, लेकिन जानकारी का अभाव एक सबसे बड़ा संकट यहाँ पर सरकार के आगे होगा। इसके साथ ही साथ चूँकि कोरोना का जो टीका है वो एक समय मात्रा में उत्तर प्रदेश में आता है, हर राज्य को समय समय की अवधि पर वो मिलता है। उत्तर प्रदेश में अगर मौजूदा टीके के हम स्टॉक की अगर बात करें तो लगभग इस वक्त जो सरकार के पास जो है वो 2 तरीके का स्टॉक होता है। एक है 18 से 44 वर्ष का जो टीकाकरण चल रहा है उसका जो कोरोना का टीका है उसके स्टॉक को अलग रखा जाता है, और जो 45 वर्ष से ज़्यादा आयु का टीकाकरण है उसके स्टॉक को अलग मेंटेन किया जाता है। लगभग 5 लाख के करीब इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार में 45 से ज़्यादा वर्ष आयु का ये स्टॉक मेंटेन है, जो हर 2-3 दिन में बढ़ता जाता है। तो वहीं अगर 18 से 44 की हम बात करें, जिसको खुद राज्य सरकार खरीदती है, लोगों को मुहैया कराती है, वो लगभग 20 लाख के करीब का दावा किया जा रहा है कि सरकार के पास उपलब्ध है। तो ये तो आंकड़ों की बात हो गई जो टीका सरकार के पास है, लेकिन सवाल यही है कि अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इस तरीके का नज़ारा दिखेगा, अगर वहाँ पर टीकाकरण इस वक्त इस तरीके से नहीं पहुँच पाएगा, तो कैसे सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि आने वाले दिनों में खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में इसको कैसे पहुँचाया जाए। पंचायत के जब चुनाव हुए
उस दौरान नामांकन से लेकर मतगणना तक जिस तरीके की तस्वीरें दिखाई दी, खासतौर पर गांव में लोगों ने जिस तरीके से उसमें सहभागिता दिखाई, उसका पूरा असर संक्रमण में भी दिखाई दिया। ना सिर्फ लगातार तादाद बढ़ी इन संक्रमण के मामलों की, बल्कि मौत के आंकड़ों में भी ये साफ तौर पर दिखाई दिया, जो अभी भी उत्तर प्रदेश में थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि संक्रमण के जो आंकड़े आ रहे हैं वो कम हैं, जिसको सरकार का मानना है कि टेस्टिंग को बढ़ाया गया है, और खास तौर पर कोरोना का जो आंशिक कोरोना कर्फ्यू उत्तर प्रदेश में लगा हुआ है, जिसकी मियाद अब 31 मई तक भी बढ़ा दी गई है, इसका भी असर सरकार मानती है कि संक्रमण के मामलों में जो गिरावट है उसमें दिखाई दे रहा है, जो लगभग 5000 के करीब आते चले जा रहे हैं पिछले 24 घंटे में। अब सवाल यही है कि अगर सरकार सुनिश्चित कर रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना का टीका मिले, तो ऐसे में प्राथमिक केंद्रों में कब पूरी तरीके से इसको बढ़ाया जाएगा, और अगर ऐसी ही तस्वीर रहेगी तो ये सवाल लाजमी है कि क्या उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में कोरोना का टीकाकरण उस सफलता के साथ तक पहुंच पाएगा जो सरकार लगातार दावा कर रही है। अभिषेक मिश्रा, इटौंजा, यूपी तक।